The remedy that we are going to discuss today is Euphrasia. Euphrasia का common name है eye bright और ये स्क्रोफ्यूलरेसी फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फॉल, कंट्यूजन्स और मैकेनिकल इंजरीज ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स। ठीक है, अगर कभी भी किसी भी एक्सटर्नल पार्ट में मैकेनिकल इंजरी हो जाए, ठीक है, तो हम इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें कैटरल इफेक्शंस देखने को मिलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कहाँ की हो सकती है, आईज की हो सकती है और नोज की हो सकती है, उसमें कैटरल इफेक्शंस मिल रहे हैं, तो हम इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट यहाँ पर प्रोफ्यूज acrid lacrimation होता है with bland coryza. Now when I was teaching इलियम सीपा, I have already explained you कि इलियम सीपा क्या होता है, प्याज। हम जब प्याज कट करते हैं तो आंखों से जो आंसू आता है वो एक्सकोरिएट करता है हमारे चीक्स को, नहीं करता, बिकॉज वो क्या है, वो ब्लैंड है। लेकिन यहाँ पर जो लैक्राइमेशन होता है वो चीज एक्रिड होती है, तो ये बिल्कुल रिवर्स होता है इलियम सीपा का। ठीक है, आंखों से हमेशा पानी गिरता है, आईज वाटर ऑल द टाइम एंड आर एग्लूटिनेटेड इन द मॉर्निंग, आपस में चिपक जाती हैं। जो भी मार्जिन्स होते हैं लिड के वो रेड हो जाते हैं, सॉलन और बर्निंग। ठीक है, फ्लुएंट कोराइजा मिलता है मॉर्निंग के वक्त और वॉयलेंट कफ मिलता है एंड अबंडेंट एक्सपेक्टोरेशन। ठीक है, अब हम इसके एग्रेवेशन की बात करते हैं। तो फ्रॉम एक्सपोजर टू वार्म साउथ विंड, अगर वार्म साउथ विंड के एक्सपोजर हो जाए इस पर्सन को तो इसमें कोराइजा, मतलब अगर अचानक से जुकाम हो गया तो हम इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसका पर्सन जो होता है ये जब भी थ्रोट क्लियर करने की कोशिश करता है, मतलब गला साफ करने की कोशिश करता है, तो ऑफेंसिव म्यूकस आता है और इसमें वॉमिटिंग हो जाती है। इसका जो पर्सन है वो गैगिंग वाली कंडीशन, मतलब ये जब भी थ्रोट को क्लियर करने के अटेम्प्ट करता है तो कई बार दैट टर्न्स आउट टू बी वॉमिटिंग। ठीक है, प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकस बाय वॉलेंट्री हॉकिंग। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा एक्सपेक्टोरेशन होता है म्यूकस का अगर ये वॉलेंट्री हॉक करता है, मतलब जबरदस्ती जो थ्रोट है उसको क्लियर करने की कोशिश करता है। ठीक है, ज्यादातर इसकी कंप्लेंट मॉर्निंग में बढ़ जा रही है। एमेनोरिया, अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं आईज और नोज के सिम्टम्स के साथ, तो हम इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं दैट इसके मेंस्ट्रुअल फ्लो सिर्फ 1 आवर के लिए होता है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इसके मेंसेस कैसे होते हैं, लेट, स्कैंटी और शॉर्ट। ठीक है, लास्टिंग ओनली 1 डे, तो 1 आवर और 1 डे दोनों पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अगर पर्ट्यूसिस की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आंखों से बहुत पानी आ रहा है, ठीक है, खांसी आ रही है, तो हम लोग इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट पर्ट्यूसिस में भी अगर खांसी सिर्फ दिन के वक्त आ रही है तो ही हमें इसके बारे में सोचना है। ठीक है, these are the relationships of this remedy that you need to keep in mind. अब हम इसके एग्रीवेशन की बात करें तो साउथ विंड से एक्सपोजर होने से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही थी। बेड में, इंडोर्स में जब भी रहेगा तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट यूफ्रेशिया। एग्जामिनेशन में इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो है इसके आईज और नोज के सिम्टम्स। ठीक है, आईज और नोज के सिम्टम्स जिसको आप एक साथ इसके म्यूकस मेम्ब्रेन के सिम्टम्स भी कह सकते हो। ठीक है, वो पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मेंसेस ऑफ दिस रेमेडी। ठीक है, मेंसेस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट यूफ्रेशिया। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड।